काफ़ी दिनों से कमेंट बॉक्स में लोग टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में आपको तरीका बता देता हूँ, एक थोड़ा सा सिंपल तरीका और थोड़ा सा एडवांस तरीका, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हो अपने म्यूचुअल फंड में। अब आपको लॉजिकल लगे तो आप ये कर सकते हो, आपको लॉजिकल ना लगे तो ना कर सकते हो। ये तरीका है टैक्स बचाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। टैक्स बचेगा तभी जब कम से कम आपकी होल्डिंग 1 साल से ज़्यादा है, तभी तो LTCG पे जो 1 लाख जो प्रॉफिट पे छूट मिलती है उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। अगर 1 साल के कम में ही खरीद बेच कर रहे हो तो उस पर तो आपको 15% STCG लग ही जाएगा। मान लेते हैं आपको होल्डिंग को लॉन्ग टर्म तक रखना है और इसमें आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स बचाएं, तो आप 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक माफ है। तो 1 लाख रुपए तक अगर हमें हर साल प्रॉफिट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो वो हम अगर बुक भी कर लेते हैं तो उस पर हमें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 10% लगेगा। तो अगर हर साल 1 लाख रुपया हम बुक कर ले, मतलब विड्रॉ कर ले और वापस से उसको री इन्वेस्ट कर दे, तो हमारा जो प्रॉफिट वाला पैसा है वो भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा और उस पर हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो 1 लाख रुपए पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये फायदा है। तो अगर आपके पास टाइम है इतना, तो हर साल आप 1-1 लाख रुपए बचा सकते हो टैक्स में। प्रॉफिट बुक करके वापस उसको री इन्वेस्ट कर दोगे तो कंपाउंडिंग पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर निकाल कर खर्च कर दोगे तो कंपाउंडिंग पे असर पड़ेगा। इससे थोड़ा सा एडवांस आप और क्या कर सकते हो, ऐसे तो क्या हुआ, आप साल का सिर्फ 1 लाख रुपए ही ना टैक्स बचा पाओगे, सिर्फ 1 लाख रुपए बचा पाओगे। लेकिन ऐसा भी तरीका है जिससे आप साल का 5 से 6 लाख रुपए भी जो LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो प्रॉफिट है, उसको बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? देखो, अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता 2 लोग हो गए, आप और आपकी वाइफ 2 लोग हो गए और आपके 2 बच्चे हो गए, अगर 18 साल के ऊपर है तो। अगर ये 6 लोग हो गए, या फिर अगर 6 से ज़्यादा है तो और ज़्यादा बचा सकते हो, 6 से कम है तो आप कम बचा सकते हो। आप अपने नाम पे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ना करने के बजाय, अगर हर इंसान के नाम, मान लो आपके परिवार में अगर 6 लोग हो गए और 6 लोगों के नाम पे आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो साल में एक बार उन सारे म्यूचुअल फंड से आप 1-1 लाख, जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और क्योंकि अलग अलग इंसान के नाम पे, मतलब अलग अलग पैन से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हर पैन पे आपको 1 लाख रुपए का टैक्स पे छूट मिलेगा। तो उसको आप विड्रॉ करो और फिर री इन्वेस्ट कर दो। आप चाहो तो एक शेड्यूल भी बना सकते हो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी हुई है, हर साल मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में सारे म्यूचुअल फंड्स, अगर 6 लोगों के नाम पे किया तो 6 लोगों के म्यूचुअल फंड्स को में से 1-1 लाख रुपए बुक करने हैं प्रॉफिट के और फिर वापस से उसको इन्वेस्ट कर देना है। तो ये तरीका होता है और बहुत बेहतरीन तरीका है कि परिवार में अलग अलग सदस्य के नाम पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करे और साल में एक बार 1 लाख रुपए बुक करके वापस से री इन्वेस्ट कर दे। इस तरीके से आप मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हो। सिंपल टैक्स हार्वेस्टिंग वो हुई कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 लाख रुपए हर साल आप निकाल ले रहे हो और वापस उसको री इन्वेस्ट कर दे रहे हो, प्रॉफिट हुआ है तो। और थोड़ी सी एडवांस आप करना चाहते हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने परिवार के सदस्य के लोगों के नाम पे बांट दो और सब में से 1-1 लाख का टैक्स हार्वेस्ट कर लो। तो ये तरीके से आप मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हो अपने LTCG पे। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।